पहला राउंड शी जिनपिंग जीत गया। ट्रंप का यू टर्न, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर ड्यूटी कम कर दी। चीन की बहुत बड़ी फतह। क्या दुनिया अब भी एक बहुत मुश्किल माशी दौर की तरफ बढ़ रही है? लोग ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं? क्या ट्रंप को अपनी गलत टैरिफ पॉलिसी की समझ आ गई है? क्या उन्हें यह पता चल गया है? क्या उनका लहजा बदला हुआ है या अब भी ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? आइए इस सब के बारे में बात करते हैं आज की पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बाज़गश्त आजकल सिर्फ एक ही शख्स की है जो सुबह उठता है और मीडिया पर आकर एक नया ऐलान कर देता है और पूरी दुनिया उसके बाद छलांगे लग जाती हैं उनकी। लोगों को समझ नहीं आती कि उनके अब इस फैसले से इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया जाए। और वो शख्स ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के जो मजबूत तरीन मुल्क है उसका सदर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इक़्तिदार में आकर अपनी इनॉग्रेशन से लेकर आज तक ऐसे ऐसे फ़ैसले किए और ऐसे ऐसे मुतनाज़े फ़ैसले किए और ऐसे ऐसे हैरान कुन फ़ैसले किए कि दुनिया अभी तक उसके असरात से डील कर रही है। और आज भी जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की। वही टैरिफ पॉलिसी जिस दिन उसको सुनाया गया, जिस दिन मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो टैरिफ पॉलिसी लाई गई, उस दिन को वाइट हाउस ने आज़ादी का दिन या निजात का दिन कहकर प्रमोट किया। ये पॉलिसी अवाम के लिए दरअसल कीमतों में इजाफे, स्टॉक मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल और माशी बहरान के खदशात का बायस बन रही है। आज इस पॉलिसी के असरात, अवामी रद्द-ए-अमल और आलमी मईशत पर इसके मुमकिन नताइज का जायज़ा लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि अभी तक की कहानी क्या बनती है। ट्रंप ने अपनी दूसरी सदारती मुद्दत के आगाज़ में ही उन्होंने ऐलान किया कि वो आलमी तिजारत को दोबारा मुतवाज़न करेंगे। उनका ये शिकवा था, उनका ये गिला था कि आलमी मईशत में तवाज़ुन नहीं है। अमेरिका बहुत से मुल्कों से चीज़ें मंगवाता है और उन पर टैक्स आयद नहीं करता, लेकिन जब अमरीकी मसनूआत उन ममालिक में जाती हैं तो वो लोग उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक फार्मूला निकाला और कौन सा मुल्क से कितनी दरामदात हैं, कितनी बरामदात हैं, कितना टैक्स है, उसी हिसाब से उन्होंने उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया और जिसको कि वो यौम निजात कहते हैं। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड हाथ में पकड़ा हुआ था और उसका उन्होंने ऐलान कर दिया और उसके बाद से एक तमाशा शुरू हो गया। और यही इस पूरी दुनिया में तशवीश का बायस बना हुआ है। जी हाँ, 2 अप्रैल 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने पहले तो तमाम ममालिक पर 10% बुनियादी टैरिफ और चीन समेत कुछ ममालिक पर इजाफी रेसिप्रोकल टैरिफ आयद किया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कहानी कुछ यूँ हुई कि बाकी दुनिया तो एक तरफ रह गई, लेकिन चूँकि चीन ने जवाबी टैरिफ आयद किया और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो सदर ट्रंप ने इस्तेमाल किए थे कि दुनिया तो आकर मेरे कदम चूम रही है। उन्होंने अंग्रेज़ी में इसको कुछ और कहा था और मुझसे गुजारिश कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि मुझसे टैरिफ वापस ले लो और ये कर लो। ऐसे में और शायद बहुत से लीडर्स ने कोशिश भी की होगी कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क, इतनी बड़ी माशी ताकत है, तो उसके साथ मामला दुरुस्त रखे जाएं और हो सकता है राब्ते भी हुए हों, जिसको कि ट्रंप ने इस तरीके से बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज में पेश किया। लेकिन चीन, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उसने जवाब ऐसे नहीं दिया। चीन ने अमेरिका पर वापस टैरिफ आयद किया। फिर अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने उन पर मज़ीद टैरिफ आयद किया, उसको 104% तक ले गए और उसके बाद 125% तक बढ़ा दिया, जो कि पहले से मौजूद 20% इमरजेंसी टैरिफ के साथ मिलकर 145% हो गया। चीन ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने भी
125% टैरिफ عائد کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اس حماقت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم اس کے بعد مزید ٹیرف نہیں بڑھائیں گے۔ یہ آخری اعلان تھا جو کہ ٹیرف کے سلسلے میں ہم نے کر دیا۔ اس طریقے سے چین نے خود کو اس پاگل پن سے علیحدہ کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹیرف امریکی معیشت کو مضبوط کریں گے، مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیں گے اور غیر منصفانہ تجارت کے خلاف ایک لیزر حملہ ثابت ہوں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا، یا یہ صرف ایک بلند آواز دھمکی تھی، جیسے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک سکی بڑک تھی جو اب کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل امریکی عوام کا رد عمل دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ایک تازہ سروے کے مطابق 62% امریکی ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے غیر مطمئن ہیں، جو پچھلے مہینے سے 4-5% بڑھ گئی ہے۔ یعنی کہ غیر مطمئن امریکیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ امریکی جو کہ غیر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی پر۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی ان کے بٹوے پر بوجھ بن رہی ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جیسے کہ الیکٹرانکس ہیں، کپڑے ہیں اور حتیٰ کہ گروسری بھی۔ سٹاک مارکیٹ پر دیکھیں تو وہ بھی ایک رولر کوسٹر کی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی امریکی معیشت کو عظیم بنائے گی، تو دوسری طرف ہیج فنڈ کے سربراہان جیسے رے ڈالیو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال کساد بازاری سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ رے ڈالیو ہیج فنڈ کو اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس سمت میں، یہ ہم کو ریسیشن سے بھی کچھ بدتر پہ لے کے جائے گی، کساد بازاری سے بھی بدتر صورتحال کی طرف لے جا سکتی ہے۔ عوام میں غصہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ قیمتیں کم کریں گے، لیکن اب جب دکاندار اور کمپنیاں ٹیرف کا بوجھ صارفین پر ڈال رہی ہیں تو لوگ خود کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ ٹیرف فیل جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی مایوسی اور عدم اعتماد، عدم اطمینان اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے دلچسپ موڑ کی۔ ٹرمپ نے بہت سی بڑکیں ماری، بہت سے اعلانات کیے، بہت سی دھمکیاں دیں، ان کا لہجہ متکبرانہ تھا، اور انہوں نے چین کو یہ کہا کہ ان کا رویہ گستاخانہ تھا، ادب سے عاری تھا۔ چینیوں نے مجھ سے ادب سے بات نہیں کی، انہوں نے گستاخی کی ہے، اس لیے غصے میں آ کر میں نے ان پر ٹیرف 145% کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوں اور باقی سب ان کی پرجا ہو، راجا ہوں وہ اور ہم پرجا ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں۔ ٹرمپ نے چین کو بے شمار دھمکیاں دیں کہ وہ اسے سبق سکھا دیں گے، لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ چائنا نے 125% ٹیرف عائد کرنے کے بعد چپ سادھ لی، اور انہوں نے امریکہ کو رسپونڈ نہیں کیا۔ انہوں نے چپ چاپ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اپنی مینوفیکچرنگ پاور، اپنے پاس موجود را مٹیریل، انرجی ریسورسز، منرلز، اپنے جو ان کے پاس سپلائی چین کے روٹس ہیں اور ان کی مارکیٹس ہیں، ان پر اعتماد تھا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چپ کر کے تماشا دیکھنے لگے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے، یہ ایک شطرنج کا کھیل ہے جس میں ہر کوئی ایک ایک مہرہ چلے گا۔ ٹرمپ نے اپنا مہرہ چلا، ایک اگریسو موو چلی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کو اپنی چال پر پشیمانی ہو رہی ہے، یا کم از کم پریشانی تو ضرور ہو رہی ہے، کیونکہ 12 اپریل کو اچانک اعلان کیا گیا کہ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانکس کو ٹرمپ کے ریسیپروکل ٹیرف سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے چین کے لیے جزوی فتح ہے۔ انگریزی اخبارات میں نے بہت خوبصورت ایک جملہ پڑھا، وہ ایک سٹیئرنگ کمپٹیشن ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، اور
मुकाबला ये होता है कि देखते हैं कि पहले पलक कौन झपकता है। तो लोग कहते हैं कि ट्रंप ब्लिंक्ड, कि ट्रंप ने पहले पलक झपक ली है। इसलिए एक तरह से ये चीन की जुज़वी फतह मानी जा रही है, क्योंकि चीन की कुल बरामदात का 18% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुश्तमिल है। अब ये रियायत क्यों दी गई है? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का कहना है कि एप्पल और दीगर कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की सलाहियत रखती हैं और उन्हें $500 बिलियन इसके लिए मुख्तस भी कर रखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एप्पल वाकई अमेरिका में आईफोन बना सकता है तो फिर ये रियायत क्यों दी गई है? टिम कुक, जैसा कि मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट में आपको बताया था कि मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम चीन इसलिए नहीं जाते कि वहां पर हमें लेबर सस्ती पड़ती है, हम चीन इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहां पर स्किल्ड लेबर मिलती है। तो ऐसी सूरत में क्या कैरोलाइन लेविट का ये दावा दुरुस्त समझा जाए कि वाकई में एप्पल आईफोन अमेरिका में बना सकता है? अगर ऐसा होता तो अमेरिका ये करना शुरू कर देता। और वैसे भी पूरी टेक्नोलॉजी का सेटअप करना, फैक्ट्रीज लगाना, मैन पावर को ट्रेन करना, ये आसान काम नहीं है और उसकी पूरी सप्लाई चेन मूव करती है, बिगड़ती है। इतना वक्त ट्रंप के पास है ही नहीं जितनी देर में ये सब कुछ एस्टैब्लिश होता है। इसलिए अगर ये ट्रंप की पसपाई का इशारा नहीं तो और क्या ही हो सकता है। मजीद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ की बुनियादी शरह 10% रखी गई है, ना कि 20%। लेकिन चीन से आने वाली अशिया पर 20% इमरजेंसी टैरिफ अब भी नाफिज है। यानी कुल मिलाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ अब भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन खैर, वो जो मुकम्मल 145% है उससे अमरीकी आवाम की बचत हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। अब आइए देख लेते हैं कि ज़रा कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो कि अमरीकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं। तो उनमें सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो कि चीन में बनती हैं और अमेरिका में इस्तेमाल होंगी, वो आईफोन और कंप्यूटर्स हैं। एप्पल के 25% आईफोन्स चीन में बनते हैं और बाकी 15% भारत और वियतनाम जैसे ममालिक में तैयार होते हैं। जहाँ तक कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का ताल्लुक है तो 88% चीन में बनते हैं। अमेरिकी कंपनियों के पास कुछ स्टॉक तो होगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही स्टॉक ख़त्म होगा, कीमतें बढ़ेंगी। मिसाल के तौर पर एप्पल अगर चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करे या मुकम्मल टैरिफ का बोझ सारिफीन पर डाले तो कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। अब आए कीमतों के मुआवजे की तरफ ज़रा। आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB जो है उसकी मौजूदा कीमत तकरीबन $1199 है। अगर 145% मुकम्मल टैरिफ सारिफीन पर मुंतकिल हो जाता है तो इसकी कीमत $1999 तक जा सकती है, यानी $800 का इजाफा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अब उनको इस्तिस्ना हासिल हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को, तो कीमतों में फौरी इजाफा तो शायद ना हो, लेकिन 20% इमरजेंसी टैरिफ की वजह से कुछ इजाफा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर यह कीमत $1439 तक जा सकती है। इसी तरह एक आला मेयार का लैपटॉप जैसे डेल XPS 13 जिसकी कीमत अब $1299 है, 145% इजाफे के साथ $2173 तक जा सकती है। अब 20% इमरजेंसी टैरिफ के साथ ये कीमत $1559 तक बढ़ सकती है। अब कीमतों में इस किस्म का होश रुबा इजाफा अमरीकी सारिफीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, एक दर्द सर है, एक परेशानी है। वो अवाम जो पहले ही महंगाई से सताए हुए हैं, परेशान हैं। अब जरा बात कर लेते हैं उस माशी बहरान की जो अमेरिका में जन्म ले रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने आलमी स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। जापान, यूरोप और हत्ता के एशिया के बाजारों में तेजी से गिरावट देखी गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने खबरदार किया है कि ये टैरिफ आलमी तिजारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। अमेरिकी मईशत के लिए माहिरीन जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटरटन मॉडल का कहना है कि ये टैरिफ GDP को 8% तक कम कर सकते हैं।
اور औसत घराने को $58,000 का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आलमी सतह पर ये सूरत हाल 2008 के मालियाती बहरान जैसा असर डाल सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन्स मुतासर हो रही हैं और तिजारत कम हो रही है। एशिया में वियतनाम और भारत जैसे ममालिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके सेंटर्स बन रहे हैं, ये भी तो वो भी मुतासर हो सकते हैं। चीन जो आलमी तिजारत का अहम सुतून है, अपनी बरामदात को दूसरे ममालिक की तरफ मोड़ रहा है, जो आलमी तिजारत के तवाज़ुन को मज़ीद तब्दील कर सकता है। चीन, अगर आपको मैं बताऊं तो शी जिनपिंग इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने वियतनाम का दौरा किया है, कंबोडिया जाना है, मलेशिया जाना है। कंबोडिया में बल्कि उनका जो न्यू ईयर होता है वो चल रहा है और ऐसे में हर जगह छुट्टी होती है, लेकिन वो सुर्ख कालीन रोल कर रहे हैं शी जिनपिंग के लिए। और इसके साथ साथ मलेशिया के साथ बातचीत हो रही है। चीन अपने हमसायों में, अपने दोस्तों में नई मंडियां तलाश कर रहा है, लेकिन उन ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि चीनी मसनूआत, ज़ाहिरी बात है कि उनकी कीमत कम है और उनको ये सोच समझ कर फैसला करना होगा कि कहीं उनकी अपनी प्रोडक्ट्स, उनके अपने मुल्क का जो भी सनतकार है, जो भी उनके मुल्क के अंदर मसनूआत बन रही हैं, कहीं उनके ऊपर असर ना पड़े, वो ज़्यादा असरअंदाज ना हो। लेकिन बहरहाल चाइना इस वक्त एक डिफरेंट मोड में नज़र आ रहा है, वो इस वक्त ज़्यादा जिम्मेदार दिखाई दे रहा है। अब ये सारे का सारा बहरान जो कि मैंने आपके सामने पेश किया कि जो दुनिया में खड़ा हो रहा है, अमेरिका के अंदर एक गम और गुस्सा है लोगों में, इसके अलावा पूरी आलमी माशी बरादरी जो है वो परेशान है, इसलिए कि बड़े बड़े मईशतदान जो हैं वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि हुजूर कसाद बाजारी तो छोड़िए, जिस चीज़ का आप सामना करने जा रहे हैं, जिस सम्त में आप जा रहे हैं, कसाद बाजारी से भी बदतर सूरत हाल हो सकती है। तो इस बहरान से बचने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि मज़ाकरात पर जोर दिया जाए। अमेरिका को अपने इत्तेहादियों, ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के ममालिक के साथ मिलकर मुनसिफाना तिजारत के मुआहदों पर काम करना चाहिए। चीन के साथ भी सिफारती सतह पर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर मुमकिन हो तो कोई दोस्त ममालिक, उनको बीच में एज अ ब्रिज इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा यह है कि मकामी पैदावार में सरमायाकारी की जाए। टैरिफ की बजाय अमरीकी कंपनियों को मराद देकर मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी दरकार है। तीसरा जो मैं सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए जाएं। कलील मुद्दत में सारिफीन पर कीमतों का बोझ कम करने के लिए टैक्स छूट या सब्सिडी दी जा सकती है। इसके अलावा आलमी ताउन ये भी एक हल है, और वो कैसे है? वो इस तरह के आलमी इदारे जैसे कि IMF है, WTO है, इनके साथ मिलकर एक मुतवाज़न पॉलिसी तख्लीक दी जाए जो तमाम ममालिक के मफादात का ख्याल रखे। तो हुजूर, ये कुछ सजेशंस हैं हमारी तरफ से, अगर सदर ट्रंप इनको मान लें। और एक आखिरी सजेशन ये है कि खुदा का वास्ता है, खुद को वो एक कॉबॉय समझना छोड़ दीजिए कि आप किसी वेस्टर्न मूवी में हैं और आपके पास रिवॉल्वर्स हैं और आप निकाल कर कोई डुअल लड़ रहे हैं। हुजूर, इस तरह नहीं है। ये बड़के ये धमकियाँ शमकियाँ, इसको ये आपको ज़ेब नहीं देती, ये आपके ओहदे को ज़ेब नहीं देती, ये आपके मुल्क को, आपके मुल्क के लोगों को, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करने जा रहा है। और इसके बहुत से ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपकी ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसने एक ऐसी आग लगा दी है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर सकती है। आवाम का गुस्सा, बढ़ती कीमतें और माशी गैर यकीनी सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है। मामला यह है कि आपको दानिशमंदी से काम लेना है, ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है जिससे कि ये तासुरात जो मनफी हैं ये ज़ाइल हो सकें।
میرے کچھ یہی گزارشات تھیں، آپ سے یہی درخواست تھی. باقی میں اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں، سامعین پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سارا کھیل ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ٹرمپ کی پہلا راؤنڈ جو ہے کیا وہ واقعی ٹرمپ ہار گئے ہیں؟ یعنی کہ شی جن پنگ اور چائنا نے پہلا راؤنڈ جیت لیا اور ٹرمپ کو یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ٹرمپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے اور اگر وہ اسی روش پہ رہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا ایک اور کساد بازاری کی طرف، ریسیشن کی طرف چل رہی ہے؟ اور کیا تیسرا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ان کی ٹون چینج ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ چین، میں شی جن پنگ کو جانتا ہوں، میرا بڑا اچھا دوست ہے اور ہم بات کریں گے اور یہ کریں گے. اور یہ گفتگو بہت مختلف دکھائی دیتی ہے اس انداز گفتگو میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چین کا لہجہ گستاخانہ تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے اور ٹرمپ پہلا راؤنڈ ہار چکے ہیں اور اگلے راؤنڈز اب کیسے لڑے جائیں گے؟ چین کو ایک مورل فتح حاصل ہوئی ہے، پوری دنیا اس کی طرف ایسے دیکھ رہی ہے کہ ہاں یہ ایک رسپانسبل سپر پاور ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیرف مزید نہیں بڑھائیں گے اور ہم اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ پوری دنیا کو پریشان کرنے کے مترادف ہے، تو پوری دنیا میں ان کی ساکھ بہتر ہوئی. لوگ چین کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، چین کی بات زیادہ سن رہے ہیں. میرے خیال میں امریکہ کو ایک نقصان ہوا ہے. پہلا راؤنڈ امریکہ ہار گیا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی اور واقعی پہلا ٹرمپ راؤنڈ ہار گیا ہے اور شی جن پنگ جیت گیا ہے کہ نہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.